बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा, इनकी हुकूमत के लिए एक नया मसला खड़ा हो गया है। परवेज़ इलाही साहब एक्टिव हो गए हैं, अपने हल्के गुजरात पहुंचे और क्या कहा, मुस्लिम लीग नून के काम में बरकत ही नहीं, जब भी आए हैं मुल्क से बरकत ही उठ गई। इमरान खान आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, हुकूमत में ज़रूर आएंगे, चौधरी परवेज़ इलाही ने बता दिया। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब उन लोगों में है जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत को भी समझते हैं और सारी उम्र इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही सियासत की। अब वो कह रहे हैं जी हुकूमत में ज़रूर आएंगे, उनके साथ सलमान राजा भी खड़े हैं, साथ उन्होंने जादूगरी का भी जिक्र किया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मुझे मौका मिला, मैंने वो किया। कहने का मकसद ये है कि इनके काम पता ही नहीं, जब भी आए हैं इस मुल्क से पता इमरान खान साहब को देखे कितनी देर लगती है, इंशाअल्लाह ताला आएगा। आज भी इस लोगों के दिलों में बसे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी हुकूमत होगी। और हम हमेशा हमारा एक विचार है, क्या कभी मैंने किसी माल को जेब में डाला था आपने नहीं, क्या हमारे सैकड़ों लोग मैंने उनके भी काम क्या है कि जी हमने मुखालफिन के लिए भी काम किए, हमने कभी इस तरह से लोगों को जेलों में नहीं डाला, इन्होंने किया है। लेकिन देखें जो भी इन्होंने किया, इमरान खान आज भी लोगों के दिलों में बसता है। खान का एक इशारे पर मिनटों में परवेज़ इलाही ने हुकूमत तोड़ डाली थी। परवेज़ इलाही फैमिली जुल्म और जबर के बावजूद खान के साथ खड़ी है और खान का दाद देकर दिल जीत लिए हैं। उमर डार वहाँ पर पहुँचे, उस्मान डार के भाई। अच्छा, इन दोनों भाई ने बड़ी मुश्किलात सही हैं, सलमान राजा भी इनके हमरा थे और उन्होंने भी वहाँ हम पाकिस्तान की उस सियासी और असीम शख्सियत के साथ खड़े हैं। जब साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, उन्होंने हमेशा एक बात की कि इमरान खान साहब मुझे जब कहेंगे मैं दूसरा मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं हुकूमत को तोड़ दूंगा। और जब इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दूसरा मिनट नहीं लगने दिया, पंजाब हुकूमत को तोड़ दिया। और उसके बाद फिर जिस तरह का जुल्म और जबर, अब ये भी है कि उसके बाद फिर इलेक्शंस ही नहीं करवाए गए और आइन की खिलाफ वर्जी कर दी गई और आज तक अब हम भुगत रहे हैं कि आइन को तोड़ा गया। अब वो जजेस जिन्होंने फैसला दिया था कि ये भी इलेक्शंस नहीं हो सकते, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने थे, वो नहीं हुए। जब कोई भी असम्बली तहलील की जाती है, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की गई, लेकिन वहाँ पर केयर टेकर सेटअप को लंबा कर दिया गया, तो आइन की भी खिलाफ वर्जी की गई। और अब आप देखिए कि क्या मुल्क में हालात हैं। इसके अलावा जी परवेज़ इलाही साहब ने कहा, मैं पहले दूसरी सियासी जमात में था, इमरान खान ने हमारा काम देखा, हमें अपने साथ मिलाया। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे की बुनियाद पर बना। इमरान खान ने पाकिस्तान बनाने का असल मकसद हमें समझाया। ये गुजरात में इन्होंने खिताब किया है। और जब इन्होंने लोगों की मदद करनी शुरू की, सैलाब ज़दगान की, वहाँ पर गए और इस वाले से काम करने की कोशिश की इन्होंने, इनकी फैमिली ने, तो तब भी पुलिस को एक्टिव कर दिया गया था इनके खिलाफ। तो यहाँ तक मरीम नवाज साहिबा गुजरात में ख़तरा महसूस करती हैं तहरीक इंसाफ से, पूरे पंजाब में ही, लेकिन यहाँ परवेज़ इलाही फैमिली से। वरना तो आप देखिए कि गुजरात डूब गया और बहाने ढूंढे कि जी अच्छा हो, ये तो तब के पाइप नहीं थे, फलां नहीं थे, सब झूठ। फिर ये सब जानते हैं, इनके अपने वो कोटला साहब बारहा बोल चुके हैं बार बार कि जी यहाँ से तहरीक इंसाफ जीती थी तो हम तो दूसरे नंबर पर थे और तीसरे, चौथे या पाँचवें नंबर पर वो चौधरी शुजात के बेटों को जितवा कर ऊपर कर दिया गया। और कहते हैं कि अगर हमारे साथ ये होता, या मैं जेल में होता या लड़ रहा होता, ये नहीं मैंने होने देना था। तो वही काम तहरीक इंसाफ भी कर रही है, लड़ रही है, वो डटे हुए हैं। अच्छा, फिर परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि जादूगरी चली है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट मुनिस इलाही की वालिदा ने लिए, मगर जादूगरों ने हिरा दिया। मेरी सीट जिन्होंने खाई है, इनके पेटों से निकालेंगे, वक्त आने दे। चौधरी परवेज़ इलाही जोश में नजर आए और ये सारा हमने देखा है कि किस तरह से झीना झपटी हुई, क्या हुआ। अब जब परवेज़ इलाही वहाँ पर आए हैं, तो अब आप ये देखें, गुजरात में आकर सैलाब से मुतासर इलाकों को दौरा किया है, तो लोगों में जोशो खरोश भी था। तो परवेज़ इलाही साहब जी अब सियासी तौर पर एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव अब जहांगीर तरीन भी हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है, मगर अवाम का साथ नहीं छोड़ सकता। सियासत छोड़ दी मगर अवाम का साथ नहीं। जहांगीर तरीन लोधरा से पाकिस्तान के मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा जहांगीर तरीन हेलीकॉप्टर के जरिए खानवा घुलवा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंचे और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। जहांगीर तरीन ने मुतासरीन की मुश्किलात सुनी और कहा कि सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, जिससे न सिर्फ मकानात और खेत मुतासर हुए हैं बल्कि मवासलाती राब्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल ने मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। अब हुकूमत और हम सब पर भारी जिम्मेदारी है कि इस बिगड़े हुए निज़ाम को दुरुस्त करें। अच्छा, वैसे जब भी चीनी स्कैंडल का कोई मसला हुआ है, जहांगीर तरीन साहब का नाम ज़रूर आया है,
पहले नून लीग इनके खिलाफ होती थी कि जी ये चीनी चोर हैं, फलां है, ये ATM इमरान खान की है और अलीम खान साहब। अब हुकूमत इन्हीं लोगों को साथ मिला चुकी है। अलीम खान साहब तो काबीना का भी हिस्सा है और जहांगीर तरीन साहब को अहम कमेटियों में भी कहा जाता है आप आएँ। तो बहरहाल जहांगीर तरीन साहब ने दोबारा एक्टिविटी शुरू कर दी है और डायरेक्ट सियासी तौर पर तो नहीं कह सकते क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई थी IPP और उसका जो हाल हुआ वो सबके सामने है। लोगों को जिस तरह पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा था, शामिल करवाया जा रहा था, फिर आखिरी मुझे जहाँ तक याद है खातून जिस तरह से लाकर बिठाई गई, पहले उसका पता ही नहीं लग रहा था वो लापता क्या है, और फिर पता लगता है जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है और उन्होंने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली तहरीक इंसाफ छोड़कर। मेरा ख्याल है उसके बाद इनको एहसास हुआ कि बहुत हो गई है। या इनके बेटे अली तरीन जो हैं उन्होंने भी कहा, जो मुल्तान सुल्तान PSL की टीम है उसके ओनर हैं, उन्होंने कहा अभी अब्बा जी बड़ा हो गया है, इतनी बदनामी हमने कमा ली, बस कर दें, बहुत हो गया। तो अभी भी चीनी स्कैंडल आया है, इनके अपने लोग बात करते हैं कि हाँ जी उस पर तहकीकात होनी चाहिए थी, अपने लोग से मेरी मुराद हुकूमत के लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इमरान खान से दूरियों की वजह क्या थी कि जी उस वक्त JIT बना दी थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, के ये चीनी स्कैंडल क्या हुआ है, क्या है इसमें, और उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी नाम आया, इन पर मुकदमा भी बन गए थे और फिर दूरियाँ हो गई थी और करते करते बात यहाँ तक पहुँची कि इमरान खान की एक वक्त आया कि हुकूमत ही चली गई। बहरहाल जहांगीर तरीन साहब पहुँचे हैं और कहते हैं जी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और जो हो सकेगा करेंगे। अब देखते हैं, ये पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं उनमें भी इनका नाम आता है, तो देखते हैं लोगों के लिए क्या करते हैं। बड़ा इदारा जी सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर गया है, लेकिन मरात मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। अब हुआ ये कि ये कहा गया कि अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का मर भी जाता है तो उसकी तदफीन का इंतज़ाम भी सरकारी खर्च से होगा और उसकी बेवा को भी 3-3 पुलिस एहलकार दिए जाएंगे, गाड़ियाँ और पेट्रोल और पेंशन 10-10 लाख रुपया और नौकर चाकर, वो सब अलग है, वो तो है ही, मगर इसके अलावा अब ये सब कुछ दिया जाएगा। तो इस पर तनकीद शुरू हो गई और तो और ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि बस कर दे, ये शराफिया है, मरात हैं, इतनी तनख्वाहें क्या करनी है। ख्वाजा से बोल उठे इतनी तो हमारी भी नहीं है, हम अब आकर पता नहीं 2-2.5 लाख थी तो अब 5 लाख हुई है। अपनी तनख्वाहें इन्होंने बढ़ाते चले गए। अब दुख ये हो रहा है ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा साद रफ़ीक को कि जी देखें लोगों का ख्याल करें और तनख्वाहें इतनी ना बढ़ाएं। जजेस और भी लोग हैं जिन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, मगर थोड़ा मरीम नवाज साहब को भी समझा दें कि वो जजेस हाई कोर्ट के शायद इतने गरीब हैं कि 100 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया उनके लिए मुख्तस कर दिया है जी होम लोन के लिए कि आपको घर देंगे। जहाँ पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के पास अपनी छत नहीं है, वहाँ पर जजेस के लिए लोन भी दिए जा रहे हैं जिनकी तनख्वाहें 10-10, 20-20 लाख रुपया है, उनके लिए ये सब काम हो रहा है। तो अब जब तनकीद शुरू हुई तो फिर वजाहतें आ गई हैं। अब इदारे को वजाहत देनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस को 3 सिक्योरिटी एहलकार फराहम करने की वजाहत कर दी। रिटायर्ड मुअज़्ज़िज़ जजेस को सिक्योरिटी फराहम करने के इंतजामात को क़वाइद व ज़वाबित से तयशुदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और सदारती हुक्मनामे के मुताबिक रेगुलेट किया गया है, जो रिटायर्ड जजेस को ताहयात सिक्योरिटी फराहम करता है। ये सहूलत उनके साबिक़ा मनसब की हसास नौइयत और मुसलसल मौजूद खतरात को मद्देनज़र रखते हुए फराहम की जाती है। ये जी जनाब अब वजाहतें दी जा रही हैं। तो आप समझ जाएँ वजाहत तब होती है जब प्रेशर आता है। तो इदारे दबाव में या सुप्रीम कोर्ट दबाव में आई है तो फिर आप ये देखिए कि ये सब कुछ हो रहा है। तो ये कम से कम एक चीज़ ने, यानी एक जैसे ही पता लगा कि ये रिकमेंडेशंस आ रही हैं, कुछ हो रहा है, तो इदारे पे प्रेशर आया तो अब वजाहतें आने लग गई हैं। ये है सोशल डिजिटल मीडिया की पावर कि जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ असर तो नज़र आता है। ये बिल्ड होता रहा तो शायद इंशाअल्लाह वक्त भी आए जब फैसले भी दुरुस्त होने लग जाए। अल्लाह हाफ़िज़।